अच्छा, अब हम जो है वो रोटेशनल काइनेटिक्स में यूज़ होने वाली जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको देखेंगे। सबसे पहली जो है वो है एंगुलर पोजीशन क्या होती है। ठीक है, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है। सर्कुलर ट्रैक में हमारे पास स्टार्ट में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ए। ठीक है, ये यहाँ पे इसने नहीं बनाया, मैं ड्रा कर लेता हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरह से समझ आ जाए। इनिशियली ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास इस पोजीशन पर मौजूद है। ठीक है, ये या इस सर्कल में ये देखें, जैसे उसने ये कंसीडर कर लिया कि मान लें ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे ये आपके पास है वाई एक्सिस। तो इनिशियली मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली कौन सी लाइन के ऊपर मौजूद है, एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब होता ये है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करना शुरू करता है। मूव करते हुए ये यहाँ से मूव करता हुआ इस पोजीशन पर आ जाता है। ठीक, अब बात को ज़रा गौर से समझिए। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर तो ये इसकी ये जो बाहर बाउंड्री होती है, ये जो गोल सी हमने बाउंड्री अलग कर लिया ना, ये डॉटेड आपको नज़र आ रही है। तो सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, इनिशियली जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद था तो आप इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर बेसिकली क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने वाला जो वेक्टर है ना उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, जो कि एक ख़ास पॉइंट की निस्बत से किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए। अब यहाँ पे ख़ास पॉइंट हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर, अभी स्टार्ट में हमने कहा कि हमारा ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे मौजूद था, तो सेंटर ऑफ सर्कल से लेकर ये जो इसका वेक्टर बनेगा जी यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इनिशियली आपने देखा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद था, हमने कहा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव करके यहाँ तक चला गया है। अभी अगर आप देखें ना तो ऑब्जेक्ट अभी भी तो बाउंड्री पर ही है ना। तो अब बेशक ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके रुके, इधर आके रुके, इधर आके रुके या इधर आके रुके, यहाँ से लेकर बाउंड्री तक का फासला तो बाउंड्री से लेकर सर्कल के सेंटर तक का फासला तो हमेशा सेम ही रहेगा ना। तो इसका मतलब ये हमेशा कितने डिस्टेंस के ऊपर रहेगा, आर डिस्टेंस के ऊपर रहेगा। यानी इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड हमेशा किसके बराबर रहेगा, रेडियस ऑफ सर्कल जितना। बात समझ में आ रही है। अच्छा, हमने क्या कहा कि फ़र्ज़ कर लें कि लेट अस कंसीडर कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था जो कि रोटेट हुआ और इनिशियली वो यहाँ पे मौजूद था, यहाँ से रोटेट होके वो पोजीशन ए तक चला गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते हुए उसने ये जो डिस्टेंस कवर किया इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास था एक ऑब्जेक्ट जो कि रोटेट हुआ थ्रू द डिस्टेंस एस फ्राम अ सर्टेन रेफरेंस एक्सिस। हम हमारा यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस यानी इनिशियली किस एक्सिस के लिहाज से, किस पोजीशन के लिहाज से हम ये देख रहे हैं कि ये मूव करके गया है, वो हमारा क्या था, एक्स एक्सिस। ठीक है, along a circle of radius r as shown in the figure. Angular position, the angular position of the rigid object is the angle through between this radial line, यानी represented by position vector, and the fixed reference line in the space. ये मिक्स हो गई है बात। ठीक है, ये इसने जो लिखा है ना इसको छोड़ें, पहले मेरी बात समझ लें, आपको बात समझ में आ जाएगी। देखें, आपके पास एक बंदा बैठा हुआ है, आप दोनों मिलकर जो है वो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को देख रहे हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि स्टार्ट में वो इस पोजीशन पे मौजूद था, यहाँ से मूव करके इस पोजीशन पे चला गया। अब आपके पास बैठा हुआ जो बंदा है वो आपसे पूछता है कि इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। तो आप, चूँकि वो आपके पास ही बैठा हुआ है, तो आप उसको ये बोलेंगे कि इनिशियली तो वो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन के ऊपर मौजूद था, यानी इस रेफरेंस एक्सिस के ऊपर मौजूद था जिसका आप हवाला दे रही हैं। रेफरेंस का बुनियादी मतलब क्या होता है, यानी लफ्ज़ी मतलब हवाला देना। आप उसको कहेंगे कि तुमने भी देखा है, मैंने भी देखा है कि इनिशियली ये यहाँ पे मौजूद था, यहाँ से मूव करके ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, बात ठीक है, समझ आ गई है। बट व्हाट इफ़, कि अगर मैं आपसे पूछूं, अभी आप दोनों के दरमियान में मौजूद नहीं हूँ, आपसे मैं पूछूं कि एक ऑब्जेक्ट को मैं एक्स एक्सिस पे छोड़ कर आया था, इसकी मुझे पोजीशन बताएं कि ये अब कहाँ पे मौजूद है। क्या आप मुझे ये बता सकती हैं, अब चूँकि मेरे सामने तो वो ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है या ये फिगर मौजूद नहीं है, तो आप मुझे किस अंदाज़ में बताएंगी। आप मुझे ये बताएंगी कि जब ये एक्स एक्सिस पर मौजूद था, आप यानी जो टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आप मुझे इसकी लोकेशन ऐसे बताएंगी कि सर
स्टार्ट में तो आपने देखा था कि ये एक्स एक्सिस पे मौजूद है। अब ये एक ऐसी पोजीशन पे चला गया है कि अगर एक्स एक्सिस से आप उस पोजीशन तक जाएं तो दरमियान में इसके जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर था और जो फाइनल पोजीशन वेक्टर था, इसके दरमियान एक एंगल बनेगा थीटा। तो इतने एंगल पे आप जाएं तो ये अपनी रेफरेंस एक्सिस यानी एक्स एक्सिस से रोटेट कर इतने एंगल पर तक रोटेट करके आगे चला गया। फिर मैं बात समझ जाऊंगा। फ़र्ज़ कर लें आप कहती हैं कि 90 डिग्री तक चला गया, तो मुझे 100% ये बात समझ में आ जाएगी कि जिस ऑब्जेक्ट को मैं एक्स एक्सिस पे छोड़ कर आया था वो यहाँ से रोटेट होके तो इधर तक आ गया। अगर आप कहेंगे 180 पे चला गया तो मुझे क्लियर पता चल जाएगा कि अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे, यानी जो भी एंगल आप मुझे बता रही है ना कि इसके इनिशियल पोजीशन वेक्टर और अब जहाँ पे मौजूद है फाइनल पोजीशन वेक्टर के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो इसकी मुझे पोजीशन बता रहा है। तो यस, वही चीज़ ये यहाँ पे लिखता है कि ये जो एंगुलर पोजीशन है बेसिकली ये आपके पास एंगल थीटा है, जो कि इसकी रेडियल लाइन जिसको हम आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हमारी फिक्स्ड रेफरेंस एक्सिस थी यानी एक्स एक्सिस के दरमियान, इसके दरमियान बनता है। ठीक है, और इसी चीज़ को फिर वो यूँ डिफ़ाइन करता है कि वो एंगल जिस द एंगल through which position vector of moving object is displaced with respect to some chosen reference axis। ठीक है, यानी जो आपकी फिक्स रेफरेंस एक्सिस थी इसके लिहाज से इसका पोजीशन वेक्टर जितना एंगल जो है वो सबटेन करता है या कवर करता है, इसी को हम इसकी क्या बोलते हैं, एंगुलर पोजीशन। ठीक है, अब बात यहाँ तक अगर आप समझ गई हैं तो अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें। जितना ज़्यादा ये एंगुलर डिस्टेंस कवर करेगा, कितना यानी जितना ज़्यादा ये फासला ये बाउंड्री के ऊपर कवर करेगा यानी एस, उतना ज़्यादा दरमियान में ये एंगल भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन तक आया है ना, ये अगर इस पोजीशन के बजाय इस पोजीशन पे चला जाए तो देखिए ना ये जो दरमियान का एंगल है ये भी ज़्यादा हो जाएगा ना। इसका मतलब जितना एस बढ़ेगा उतना आपके पास जो थीटा है वो भी बढ़ेगा। तो एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो दरमियान में कांस्टेंट अपीयर होता है। अभी स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि एस भी चेंज हो सकता है, थीटा भी चेंज हो सकता है, बट एक चीज़ है जो चेंज नहीं होगी और वो क्या है, वो है रेडियस। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट चीज़ रहती है वो रहती है रेडियस। तो एस इज़ इक्वल्स टू आर थीटा, जहाँ से थीटा जो है ये चूँकि हमारी एंगुलर पोजीशन है ये किसके इक्वल आ जाता है, थीटा इज़ इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई आर। ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। ठीक है, यानी इसका फार्मूला आ गया। बात समझ में आ गई। अब जो आपके पास एंगुलर पोजीशन है ना, तो ये याद रखें कि एंगुलर पोजीशन यानी थीटा, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती, क्योंकि एस की यूनिट भी आपके पास है मीटर और आर इसकी यूनिट भी आपके पास क्या है, मीटर। तो मीटर और मीटर आपस में कैंसिल, तो थीटा आपके पास एक डायमेंशन लेस और यूनिट लेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसी से यानी इसी का जो है वो बड़ा भाई वो है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर पोजीशन में जो चेंज आता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लेट जैसे आपके पास अभी इसी फिगर की ही आगे कंटिन्यूएशन है कि हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस एक्सिस से मूव करके पहले पोजीशन ए तक चला गया है, यानी थीटा 1 या थीटा आई उसने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इधर से ए से मज़ीद मूव करके वो बी तक चला गया, यानी पहले थीटा आई इनिशली उसने इतना थीटा कवर कर लिया था और पोजीशन ए तक आ गया था। अब ये यहाँ से मूव करके थोड़ा सा मज़ीद आगे चला गया है थीटा बी। तो आपके पास यहाँ से, क्योंकि हमेशा जो एंगल देखा जाता है ना वो कहाँ से देखा जाता है, रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से। ठीक है, यानी जिस जगह को आपने एज ए फिक्स्ड एक्सिस चूज़ करके रखा हो। इनिशली था इस एक्सिस के लिहाज से थीटा आई, अब ये इस पोजीशन के लिहाज से ए से भी मज़ीद मूव करके आगे चला गया है बी, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो है वो थीटा एफ बन जाएगा। तो आपने इसकी पोजीशन बतानी है, तो इसकी ये जो एंगुलर पोजीशन में चेंज आया, चेंज कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो थीटा एफ माइनस थीटा आई, यही आपके पास ये वाला चेंज आ जाएगा डेल्टा थीटा, और इसी को हम इसकी क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आई थिंक मेरे पास शायद पीडीएफ में ऐसा शो हो रहा है, शायद बुक पे ठीक हो, ये थीटा एफ माइनस थीटा आई है। ठीक है, समझ आ जाएगी बात।
अब जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसकी जो यूनिट है ना, चूँकि ये